बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के उन नेताओं में से एक हैं जिनकी राजनीति कई दशकों से बिहार की दिशा तय करती रही है। हाल के समय में उनके राज्यसभा के लिए नामांकन को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हुई है। इसके पीछे कई राजनीतिक कारण और रणनीतियां मानी जाती हैं। साथ ही नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक इतिहास भी इस निर्णय को समझने में मदद करता है। राज्यसभा के लिए नामांकन आमतौर पर किसी नेता को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने, राजनीतिक संतुलन बनाने या भविष्य की रणनीति तय करने के लिए किया जाता है। नीतीश कुमार के मामले में भी कुछ प्रमुख कारण बताए जाते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जहां से नेता राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत बहस और कानून निर्माण में भाग लेते हैं। यदि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि वे बिहार से आगे राष्ट्रीय राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में अक्सर गठबंधन बदलते रहे हैं। नीतीश कुमार कभी जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, तो कभी राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों के साथ। ऐसे में राज्यसभा का नामांकन गठबंधन संतुलन बनाने या किसी बड़े राजनीतिक संदेश का हिस्सा हो सकता है। कई बार वरिष्ठ नेता राज्य की कार्यकारी राजनीति से हटकर संसद की भूमिका निभाते हैं, ताकि राज्य में नए नेताओं को मौका मिल सके। यह भी एक संभावित कारण माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में नीतीश कुमार को विपक्षी एकता की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा माना गया है। राज्यसभा में उनकी मौजूदगी विपक्षी रणनीति को मजबूत कर सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि कई बार राज्यसभा नामांकन को लेकर चर्चाएं राजनीतिक अटकलें भी होती हैं और अंतिम निर्णय पार्टी व गठबंधन की रणनीति पर निर्भर करता है। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के नालंदा जिले के बख्तियारपुर में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कुछ समय तक बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड में काम भी किया, लेकिन जल्द ही वे राजनीति में सक्रिय हो गए। 1970 के दशक में जब वे देश में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और आपातकाल के खिलाफ आंदोलन चला, तब नीतीश कुमार भी इस आंदोलन से जुड़े। यही आंदोलन उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत बना। इसी दौर में उनकी पहचान समाजवादी विचारधारा के नेताओं के साथ बनी। 1985 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी जगह बनाई। 1989 में वे लोकसभा के लिए चुने गए। धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। वे रेल मंत्री, कृषि मंत्री और सतह परिवहन मंत्री रह चुके हैं। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कई सुधारात्मक कदम उठाए और सुरक्षा सुधारों पर जोर दिया। 2000 के दशक में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को मजबूत किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार 2005 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय बिहार को कानून व्यवस्था और विकास की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। नीतीश कुमार कई बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके शासन में कुछ प्रमुख बदलाव देखे गए। सड़कों और बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान, महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण, शराबबंदी जैसी नीतियां। हालांकि उनकी नीतियों को लेकर आलोचनाएं भी हुई, खासकर शराबबंदी और बार बार बदलते राजनीतिक गठबंधनों को लेकर। नीतीश कुमार की राजनीति का एक बड़ा पहलू उनके गठबंधनों का बदलना रहा है। वे कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ महत्वपूर्ण गठबंधन बनाया और बाद में फिर से राजनीतिक समीकरण बदले। इस कारण उन्हें कई बार राजनीतिक संतुलन में माहिर खिलाड़ी भी कहा जाता है। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में विकास और सामाजिक न्याय की राजनीति के बीच संतुलन बनाने वाला नेता माना जाता है। उनकी छवि एक प्रशासनिक अनुभव वाले नेता की रही है। वे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं में शामिल हैं। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के नामांकन की चर्चा केवल एक राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा सकती है। इससे यह संकेत मिल सकता है कि वे भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं या बिहार की राजनीति में नए नेतृत्व को आगे लाने की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर जेपी आंदोलन से शुरू होकर बिहार के सभी प्रभावशाली नेताओं में शामिल होने तक पहुंचा है। उनकी राजनीति में बिहार की दिशा और राष्ट्रीय गठबंधन की राजनीति दोनों को प्रभावित किया है।